बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दो ऐसी आयत बताऊंगी कि जिनको पढ़ने की वजह से, जिनको समझने की वजह से इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून हो जाएगी। सहीहुल जामे की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम क्या है, अपने दिल से पूछे कि क्या अपने रब के फ़ैसलों पर राज़ी वो कितना है। और यही बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझाया करते थे कि लोगों, परेशानी किस बात की, जो रब ने फ़ैसला किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और सच फरमाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अगर ये दो आयतें किसी को समझ आ जाएं तो ज़िंदगी में कभी भी इंसान टेंस नहीं होगा, कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी भी वो हर वक्त वो क्या कहते हैं वहमों की दुनिया में नहीं रहेगा। कौन सी दो आयतें जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बताई? पहली आयत कि इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर वमा अम्रुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिलबसर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर एक चीज़ का अंदाज़ा पेश किया है और अल्लाह के अंदाज़े सच्चे हैं। इस इंसान को इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, अल्लाह ताला ने सब पहले से लिखा हुआ है। इंसान की परेशानी कब शुरू होती है? जब वो कहता है ऐ अल्लाह मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में इंसान अपनी ख्वाहिशों का रब को पाबंद बनाना चाहता है। अल्लाह माफ़ करे कि जो अल्लाह ने दे दिया वो तो अल्लाह ने अपने फ़ैसले के मुताबिक दिया, लेकिन उस पर इंसान राज़ी नहीं और इंसान अल्लाह को अपनी ख्वाहिशों का पाबंद बनाना चाहता है, नाउज़ बिल्लाह। तो परेशानी तब शुरू होती है। और अगर ये यकीन कर लें कि मेरे रब ने लिखा ही ऐसा है और मेरे रब ने जो लिखा है ठीक लिखा है, कभी परेशान नहीं होते, कभी भी मुश्किलें नहीं आती। जो भी आए इंसान अल्लाह के फ़ैसला समझ के उस पर राज़ी रहे तो इंशाअल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी उसको। ये हो कैसे सकता है कि तेरे रब ने तेरे लिए कुछ लिखा हो और दुनिया की रुकावट आ जाए? ये देखें ना, जैसे हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नसीबुका युसीबुक वलौ काना तहतल जबलैन, कि जो तेरा नसीब है वो तुझे मिलकर रहेगा, ख्वाह वो दो पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वमा ला नसीबक ला युसीबुक वलौ काना तहतल यदैन। तर्जुमा इसका क्या है कि जो तेरी किस्मत में नहीं है तेरे हाथों में भी होगा, तुम खा ही नहीं सकते। आपने सुना ही होगा, बस साथ ही बैठा था, बस चम्मच उठाया, तेरी तो क्या कहते हैं कि वो अल्लाह को प्यारा होगा, अल्लाह के पास चला गया, क्योंकि उसकी किस्मत में वो निवाला लिखा ही नहीं था खाना। और इसीलिए इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह कहते थे कि लोगों, परेशान होना जो है वो इंसानी फितरत में शामिल है, कि इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त अल्लाह के फैसलों पे नाराज़ होना, हर वक्त उसमें बेचैन रहना जो है ये ईमान की कमज़ोरी है, ये बेईमानी की अलामत है, क्योंकि ये मायूसी है। परेशान होती ही उस वक्त है जब इंसान अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी नहीं होता। और दूसरी आयत जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताई थी कि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर बनाया है। अगर एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 6 माह है तो वो कहे कि मैं आलमी दौड़ में हिस्सा ले लूँ, तो कैसे ले सकता है? एक बच्चा जिसने अभी कायदा भी नहीं पढ़ा वो कहे कि मैं अखबारी रिपोर्टर बन जाऊं, तो कैसे हो सकता है? एक वक्त है, उस वक्त से पहले वो चीज़ नहीं मिल सकती। परेशानी उस वक्त होती है जब बंदा कहता है कि नहीं, अल्लाह मुझे अभी चाहिए, अल्लाह मुझे अभी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं जो लिखा है वो ठीक लिखा है, अल्लाह तेरे फ़ैसले सच्चे हैं। और इसीलिए इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह कहा करते थे कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंसान से कहा जाए लिखो तुम क्या चाहते हो और उसके नुकसानात भी लिखे जाएं, यानी कि जो अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में लिखा था बताया जाए कि आपको तो ये बज़ाहिर वो अपने हक़ में बुरा लग रहा था, अपने हक़ में नुकसानदेह लग रहा है, लेकिन उसकी हिकमत सारी आगे रखी जाए कि इसकी वजह से अगर आप ये आपके मुक़द्दर में ना होता
تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ نقصانات پہنچ سکتے تھے، جو اللہ نے لکھا ہے اس کے سامنے کر دیا جائے تو وہ فوراً اپنے لکھے ہوئے کو چیر پھاڑ دے گا اور کہے گا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ اور دیکھیں فرضوں کے بعد بھی دعا آتی ہے نا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ جو اگر آپ کے مقدروں میں لکھا ہوا ہے کوئی نقصان دہ عمل یا نقصان ہونا، تو اگر ساری کی ساری دنیا مل کے بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اور آپ خود بڑی وہ کیا کہتے ہیں گوداہ میں لگے رہیں کہ مجھے یہ فائدہ ہو جائے، لیکن اللہ نے اس آپ کے مقدروں میں فائدہ نہیں لکھا، تو ساری دنیا بھی مل کے آپ کو وہ جو ہے نا فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اگر آپ کے مقدر میں کوئی اچھی چیز لکھی ہوئی ہے اور سارے کے سارے دشمن اکٹھے ہو جائیں، بڑے سے بڑے جادوگر بھی اکٹھے ہو جائیں اور آپ کو وہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ چاہیں کہ اس سے رک جائے تو وہ رک نہیں سکتا۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دے اس کو اپنا مقدر سمجھتے ہوئے اس پہ اللہ کا شکر کریں، تو انشاءاللہ ہر فیصلے میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔